the dead in Christ rise from the ground, and the saints go praising God forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. The Lamb of God comes back again, hurrah, hurrah. Yes, the saints shall have no more fears, for God shall wipe away our tears, and the saints shall live with Christ forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. The Prince of Peace comes back again, hurrah, hurrah. There'll be no more fighting, only peace. Wrecks shall stop and wars shall cease, and the saints shall love our Lord forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. When Yahweh comes back again, hurrah, hurrah. Every knee shall bow, every tongue confess that Christ is Lord of all of us, and the saints will worship Christ forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. Messiah comes back to earth again, hurrah, hurrah. The saints shall rise up to the sky to meet the Lord up on high, and they'll all go praising Him forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. Emmanuel comes back again, hurrah, hurrah. Christ shall gather up His bride to live with Him right by His side, and His bride shall be with Christ forevermore. Hallelujah, Christ forevermore. उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है, और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है, और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तरशीश के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है, और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, और मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। और उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छुछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेद में घुसेंगे। सो तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा।
जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोता है वह रात ही को सोता है, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यहोवा की यही वाणी है। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र और उस धन्य और मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूं। एक बार परमेश्वर ने आज फिर हमें मिलने का मौका दिया इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस बात के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी बातें जो शैतान हानि के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर उन सब बातों से भी कुछ अच्छाइयाँ निकालता है और उन बातों में हमें ऐसी ज्ञान और बुद्धि समझ देता है जिसके द्वारा हम उसका वचन को और उसके सुसमाचार को प्रचार कर पाते हैं। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई और बहन, आज हमने जैसा कि उन सारी बातों को जो अंत के समयों में होने वाली है प्रभु के वचनों में से एकत्रित कर पढ़ा एक साथ और जाने कि किस प्रकार अंत के दिनों में होगा और हमें क्या करना है। परमेश्वर कहता है अपने वचनों में कि हमें सावधान रहना है, हमें झिलम और आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं, है ना, हम दिन के हैं। तो हमें उस ज्योति के समान होना है और दूसरों के लिए भी ज्योति बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बन के आया, हमें भी उसमें बने रहना है और जब वो हम में बने रहता है तो हमें भी दूसरे के लिए ज्योति ठहरना है। मेरे प्यारे और भाई बहन, हम जब आज के इस मैसेज में हम आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज मांगेंगे कि परमेश्वर हर एक को जब वो इस वचन को सुनते हैं, इस मीटिंग में बैठते हैं, तो उनके जीवन को आशीष से भरे, उनके जीवन को उन गंदे कामों से बाहर लाए जो इनमें वो रहते हैं
और हर एक वे काम को जिनमें वो फंसे हुए हैं परमेश्वर की सहायता से छोड़ने वाले बने। आइए हम अपनी आंखों को और अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नज़दीक जाएं। इस बाइबल स्टडी को, इस मीटिंग को चालू करने से पहले स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य और मीठे मधुर नाम में प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय में तेरे नज़दीक आते हैं प्यारे खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, एक और ऐसा समय दिया कि हम सब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सके हैं और हम अपने भाई और बहन के बीच में तेरे बीजों को बो सकते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस प्यारे प्रभु टेक्नोलॉजी के लिए, इस प्यारे प्रभु जी जो गैजेट्स हैं हमारे पास उनके लिए परमेश्वर, जो तूने हमें दिया ताकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके तेरे लोगों के पास और पहुंचा सकें, तेरी बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सके प्यारे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हृदय से, तूने आज तक हमें संभाला है प्यारे परमेश्वर। इस कोरोना वायरस, इस पेंडेमिक के समय में तूने हमारी रक्षा की, हमारी सुधि ली, हमें निरंतर हर एक बीमारियों से, हर एक बातों से बचा के रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में हो। मेरे मुंह से जितने भी बातें निकले प्यारे प्रभु जी, वो तेरे द्वारा तेरे लोगों से कही जाए प्यारे परमेश्वर। तो मेरे साथ होना, मेरी अगुवाई करना, अपने लोगों के साथ होना प्यारे प्रभु जी। जब ये वचन वे ग्रहण करते हैं प्यारे प्रभु जी, कोई उन्हें चुरा के न ले जाने पाए प्यारे परमेश्वर। उनकी सहायता करना, वे उन वचनों को जब अपने अंदर लेते हैं प्यारे प्रभु जी, वे फूले और फले और पिता और फलवंत हो और फ्रूटफुल हो परमेश्वर, और मैच्योर बने और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो प्यारे परमेश्वर। हर एक के तू सहायता करना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उसके जीवन में तू आशीषों को उंडेलना, उस पर अपने अनुग्रह को उंडेलना प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के प्रिय और धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, जैसा कि आज हम सब ने पढ़ा कि किस प्रकार अंत के दिनों में होगा, हमें किस प्रकार सावधान रहना है, हमें परमेश्वर के पुत्र की बाट जोना है और पूरे शुद्ध मन से, पूरे धार्मिकता से उसकी आशा हमें रखनी है, क्योंकि हम आज भी ऐसे कई कामों में जी रहे हैं जिनमें हमें नहीं जीना चाहिए। ऐसी बातों में जी रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है, जैसी हम ऐसी नेगेटिविटी में हैं जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा रहता है, हमें बुलाता है ताकि हम उसके पास वापस जाएं और स्वर्ग में आनंद हो। हम अपने मनों को फिराएं, स्वर्ग में आनंद हो। तो मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कहता है, क्या हम अपने आप को परखते हैं? क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि हम सही से उसके मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं? उसके बातों को, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं? मेरे भाई और बहन, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है, उसकी बातों को मानना कठिन नहीं है। उसने हमसे अत्यंत प्रेम किया। उस सृष्टि की रचना से अब तक उसने हमसे प्रेम किया और हमें नष्ट नहीं किया। वो हम पर अपने उस कटोरे को उड़ेलने पर था, लेकिन उसने हम पर दया की, अपने पुत्र को भेजा और अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि हम विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं।
तो आज हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, हम अपने जीवन को परख रहे हैं कि नहीं, हम किस प्रकार से परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। सारी बातों को हमें देखना है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 5वें पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। क्या हम निकम्मे तो नहीं है? क्या हम में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखता है? क्या हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, उसकी बातों को देख सकते हैं? हमें इन बातों को देखना है। हमें दूसरे को जीवन को नहीं देखना, हमें अपने को जीवन को देखना है। हमें दूसरे का न्याय नहीं करना, बल्कि अपना न्याय करना है। अपने आप को देखना है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य है कि नहीं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमने थोड़े देर पहले पढ़ा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या हम उसके सामने खड़े होने के योग्य हैं? हमें अपने जीवन को झांक के देखना है कि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य हैं कि नहीं। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे विषय में धीरज धरता है कि हम पश्चाताप करें और उसके नज़दीक जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वचन कहता है हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। मेरे भाई और बहन, हमें परमेश्वर से अपने पूरे तन, मन और धन से प्रेम रखना है। उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। वो हमारे साथ रहता है हमेशा। उसने हमसे दूर होने के बावजूद पवित्र आत्मा को भेजा हमारी सहायता के लिए। क्या आप सोचते हैं कि हम इस लायक हैं कि कोई हमारी सहायता करने आए? हमारा जीवन जो कि पापमय है और ऐसे हैं जो कि उस पवित्र के सामने खड़े होने के अभी हम योग्य नहीं हैं। तो प्यारे भाई और बहन, हमें अपने जीवन को देखना है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर से हमको प्रेम रखना है जैसे उसने हमसे रखा। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ मेरे भाई और बहन, हमें जिसको देखते हैं हमें पहले उससे प्रेम रखना है। परमेश्वर कहता है, कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है, अपने भाई से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। हर एक जो इस संसार में है, हर एक जो हमारे आसपास है, वह हमारे भाई और बहन हैं जो कि परमेश्वर ने हमें दिए हैं और हमें उनसे प्रेम रखना है। हमें उनसे अच्छा व्यवहार रखना है, हमें उनसे अच्छा बर्ताव रखना है और उन्हें भी परमेश्वर के नज़दीक लेकर आना है, ताकि उनकी भी आत्मा परमेश्वर को जानने वाली हो, वे भी परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हों और उसे ग्रहण करने वाले हों। और परमेश्वर ने, और यह आज्ञा उससे हमें मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है ना। तो हमें अपने भाई से, अपनी बहनों से प्रेम रखना है, किसी के लिए कड़वाहट अपने जीवन में नहीं रखना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं होता,
तब हमारे मन में लगता है कि ये तो हमारे लिए बुरा चाहता है, बुरा चाहती है, इसलिए जब मैं परेशानी में था तो ये मेरे साथ नहीं खड़े थे। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर से सहायता मांगे, दूसरों से नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उससे सहायता मांगे, दूसरों से नहीं। परमेश्वर हमेशा सहायता करने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन हमें उससे सहायता मांगनी चाहिए, तब वो हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर क्योंकि न्यायी और धर्मी है, उसने हमें डिसीजन लेने का अधिकार दिया है, हमें हमारे मनों के अनुसार चलने का अधिकार दिया है। लेकिन अंतिम समयों में इन बातों का न्याय भी वो हमारा न्याय भी करेगा और चुकाएगा, और हमारे सब उन बातों का फल हमें देगा। तो हमें इस बात को देखकर चलना है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 6वें पद में, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम परमेश्वर के नज़दीक आए। परमेश्वर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब कुछ देने को तैयार है। वह हमें अपने जीवन के जल के सोते में से पिलाना चाहता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक अपराध को, मिस्टेक्स को, हर एक गलतियों को उस क्रूस की वेदी पर चढ़ा दिया। इतने कोड़े खाकर, दूसरों की गालियाँ सुनकर, दूसरे के अत्याचारों को सहकर, कांटों के ताजों को पहनकर उसने हमारे दुखों को सहा। हमारी पेनाल्टी जो थी उसने पे की, हमारा डेप्थ जो था उसने पे किया मेरे भाई और बहन। तो उस लहू को जिसने उसे हमारे लिए बहाया, उसे व्यर्थ न जाने दें। हम अपने गलत कामों से फिरें और उसके मार्ग पर चलें और उसकी जय जयकार करने वाले बने। उसके बाद परमेश्वर कहता है अपने प्रकाशित वाक्य वचनों में, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 7वें वचन में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो जो जय पाए किस बात से? संसार की बात से, अपने अभिलाषाओं से, अपनी उन बातों से जिनसे परमेश्वर खेदित होता है, अप्रसन्न रहता है। मेरे भाई और बहन, हमें मुड़ना है, परमेश्वर की ओर चलना है, उसकी ओर ताकना है। हमारा फोकस उसकी ओर रहना चाहिए। जब तक उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तब तक हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ आएंगी। पता है आपको मसीह के जीवन में किस प्रकार की दुख तकलीफें होती है? उसके जीवन में संसार की दुख तकलीफें नहीं होती है। उसके पास खाने पीने, पैसों की, ये सब की तकलीफ नहीं होती है। उसे तो कमी में भी आनंद होता है। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर रहता है, उसे इन सब बातों की चिंता सताती है कि किस प्रकार से मैं रहूँगा, क्या मैं पहनूंगा, क्या मैं खाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं उन पक्षियों को जो आकाश में रहते हैं उनको खिलाता हूँ, तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते मेरे लिए? प्यारे भाई और बहन, हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर के लिए हम सबसे ज़्यादा मूल्य रखते हैं। परमेश्वर सबसे ज़्यादा अगर हम किसी से प्रेम करता है तो वो हमसे करता है। हमें उसकी ओर जाना है और उसके मार्ग में चलना है, और उसका जो काम हमें दिया है उसे करना है। जब आप यूहन्ना का 6वां अध्याय और 29वां पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम उसे जान गए और हम ये जानते हैं कि वो आने वाला है और हम बस बैठे हैं और अपने अंदर कुछ भी फल नहीं ला रहे, बस
अपने जीवन को सांसारिक तरीके से जी रहे हैं और उस अंतिम समय का, अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से मरकर उस जगह को जाएं जहाँ परमेश्वर रहता है और उसकी प्रजा रहती है। लेकिन हमें विश्वास करना है। विश्वास का असल मतलब होता है जब हम विश्वास करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों पर चलते हैं और उसकी बातें हम में दिखाई देती हैं, वो हम में दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हम में दिखाई देता है। मेरे भाई और बहन, हर एक बात में हमें बढ़ते रहना है, ग्रो करना है, उसके वचनों को पढ़ना है। मैं कित्तों के घर गया हूँ, मैंने मैंने बाइबल्स को पढ़े देखा है एक कोने पे। क्यों वे लोग परमेश्वर से इतना दूर रहते हैं? परमेश्वर हर एक वक्त उन्हें बुलाता है। जब एक व्यक्ति को हर एक चीज़ उसके मनसा के अनुसार मिलने लगती है, वो परमेश्वर से दूर होता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि उसकी शरण में रहना है। हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना है कि हम इतना कमाते हैं, हम इतने पैसे वाले हैं या इतने हमें ज्ञान है तो इन संसार में हम जी लेंगे। मेरे भाई और बहन, इस संसार में तो आप जी लोगे, लेकिन इस संसार के बाद का जो एक जीवन है वो कैसे जी पाओगे? वो जीवन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसकी बातों पर चलता है और खड़ा रहता है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, परमेश्वर एक जगह कहता है यहोशू से कि व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से ना उतरने पाए। जब व्यवस्था की बातें आपके चित्त में रहती है, आप दिन रात उस पर ध्यान करते हैं। जब व्यवस्था की बातें, जब ये बातें जो परमेश्वर ने हमें दी वो हमारे जीवन में होती है, तो हम सच्चे विश्वासी ठहरते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब यहोशू लड़ाई करने को गया, उसने पूरे विश्वास के साथ सूरज से कहा, जब तक मैं इस लड़ाई को लड़ ना लूं तब तक थमे रहे। प्रिय मेरे भाई और बहन, हमें भी उसी प्रकार विश्वास में बढ़ना है, ग्रो होना है। हमारा भी विश्वास मजबूत होना चाहिए। हमें घमंड करना है उस बात, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना, हमें अपने पैसों पे घमंड नहीं करना, हमें अपने लाइफस्टाइल पे घमंड नहीं करना। लेकिन परमेश्वर कहता है यिर्मयाह अध्याय 9 का 24 में, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानते तो सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। अगर समझते तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते, उस पर चलने वाले बनते। हम उससे दूर नहीं भागते, हम उसके समीप रहते हैं, हम उसके शरण में रहते। मेरे भाई और बहन, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप उसके एक कदम नज़दीक तो आइए, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता है। लेकिन मेरे भाई और बहन, अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे और अपने ढिठाई में और अपनी बातों में अपने जीवन को गुजारेंगे, इस जीवन के बाद की परवाह नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में
पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। क्या हम चाहते हैं उस दूसरी मृत्यु को? वो इस संसार की मृत्यु जैसे नहीं है, जहां पर हम चैन से, हमें हार्ट अटैक आता है, हम सो जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारी डेथ हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई और हम चल बसे। लेकिन जब हम वहाँ की मृत्यु को देखेंगे तो वहाँ की मृत्यु अनंत काल की है, जो कि हमेशा की तड़पन देगी, जो हमेशा की आग में हमें जलाएगी, जहाँ पे कीड़े होंगे, जहाँ पे मकोड़े होंगे जो हमें सताएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस जगह पे जाएं, इसलिए वो हमारे विरुद्ध में धीरज धरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम अपने कामों से फिरें और परमेश्वर के मार्ग पर चलें। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में, अगर हम पाप में हैं तो हमें प्रायश्चित करना है, शोक करना है कि परमेश्वर मुझसे ये पाप होता है, आप मेरी सहायता करिए, मुझे इस मार्ग से हटने में मदद करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप उसके तरफ एक बार अपनी दुहाई तो लगा कर देखिए, वह अपने कानों को खोलेगा। जब हम उस अंधकार की जगह, उस अधलोक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में एक धनवान और एक लाजर नामक व्यक्ति का दृष्टांत। वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और एक लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। लेकिन लाजर ने सिर्फ इस संसार की दुख को झेला, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम उस सुख को जो कि थोड़ा है ना, जो सुख जो उस दुख से थोड़ा है ना, उसको ग्रहण करें क्या अपने जीवन में? हमारे लिए क्या उस दुख को भोगने से अच्छा ये सुख है जो कि थोड़े दिन का है? नहीं मेरे भाई और बहन, हमारे लिए ये थोड़े दिन का दुख ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें अनंत काल का सुख परमेश्वर देगा। हमें अनंत काल का जीवन वो हमें देगा। वो उस जीवन के वृक्ष में से हमें फल खाने को देगा। परमेश्वर अपने वचनों में हर एक बात की प्रतिज्ञाएं करता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, मानेंगे, जानेंगे, तो हमें सारी बातों की समझ हमें मिलेगी। हमें उस धनवान और लाजर के समान उस धनवान के समान नहीं होना है, बल्कि हमें उस लाजर के समान बनना है जिसने थोड़े दिन का संसार में दुख उठाया, ना कि उस धनवान के अनुसार बने जिसने थोड़े दिन का सुख उठा के अनंत काल का दुख उठा रहा है। बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है उस जगह पर। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने कामों से फिरना है और परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है और फिर से वो आएगा और जरूर आएगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं ठहर सकता। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हमें उसके आज्ञाओं को मानना है और समझना है कि किस लिए वो हमसे इतना प्रेम करता है और क्यों उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। क्योंकि उसने हमारी रचना की है, वो हमारा सृष्टि करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या इस योग्य हम हैं कि वहां रह सकें? हम इतने गंदे, निकम्मे, दुष्ट, निकृष्ट मनुष्य हैं जो अपने पापों में पड़े रहते हैं और हर एक वो काम बार बार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां पर जगह तैयार करने प्रभु यीशु मसीह गया। जगह तैयार करने का मतलब ये है, क्या आपको लगता है कि वहां जगह की कमी होगी? जगह तैयार करने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। जब वो इस संसार पे था तब उसने परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया। जब वो यहाँ से वापस गया तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए उस जगह को बनाता है जो परमेश्वर के निकट हमारे लिए नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने मार्गों से मुड़ना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। और उसके अगले ही पद में यूहन्ना अध्याय 14 के 6वें पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे भाई और बहन, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमको मसीह ने मोल लिया है। उसके लहू ने हमें मोल लिया है। हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं। मेरे भाई और बहन, हम अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने बुरे कामों को परमेश्वर के सामने माने। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम अपने पापों को मान लो और अगर तुम उसे छोड़ भी देते हो तो तुम पर दया की जाएगी। तो मेरे भाई और बहन, अपने पापों को मारना है, उसे छोड़ना है और उस बात से मन को फिराना है। मन फिराने का मतलब यह होता है कि हम उन बातों की तरफ अपना पीठ कर लें और उनकी तरफ मुड़ के भी ना देखें और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें, कमिट कर दें और उसके लिए जीने वाले हों। उसके लिए अपने शरीर से उसकी महिमा और स्तुति करने वाले हों, उसकी आराधना करने वाले बने। वो हमारे सहायक होता है, वो हमारा रखवाला है, वो हमारे हमेशा सहायक रहेगा, वो हमें बचाएगा और वो आने वाला है। इस प्रकार से स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 4 के 8वें पद में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, वो आने वाला है और वे दिन दूर नहीं है, क्योंकि हम अंत की बातों को देख सकते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन को, महामारियों को जो पूरे संसार में फैली हुई है, उसके कारण कितनी सारी परेशानियां में लोग हैं, संकट में लोग हैं। हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर ने आज भी हमें इस पोजीशन पर रखा है
उसने हमें उस ऐसी दशा में नहीं जाने दिया जिस दशा में हम रह नहीं सकते। डेली को हम खाने को देता है, हमें पहनने को देता है। इस बीमारियों के समय में अब देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कई दिनों से खाने को नहीं मिलता। वे ऐसे ही पड़े रहते हैं रोड किनारे। अगर कोई खाने को आके देगा तो खाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहन, परमेश्वर ने आपको इतने अच्छे जगह पर रखा है। संसार में लोग अपने से ऊपर के लोगों की तुलना करते हैं। क्या आपने अपनी तुलना उन लोगों से की है जो आपसे नीचे हैं, नीचे पोजीशन पर हैं? आपको तो धन्य मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उन लोगों से जो हमसे नीचे हैं, हमें उनसे ऊपर उठाकर रखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, प्रभु कहता है अपने वचनों में, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर हमारा न्याय चुकाने को जल्द आने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान देने के बावजूद क्या वो इस संसार में उस विश्वास को पाएगा जो वह चाहता है? उसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो पाएगी? मेरे भाई और बहन, हमें तैयार रहना है। हमें अपने जीवन को ऐसा दिखावे का जीवन नहीं बनाना है। हमें ऐसे दिखावे का जीवन नहीं जीना है जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। हमें एक सच्चा जीवन, एक धार्मिक जीवन और एक सिद्ध जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे, हर एक बात जो परमेश्वर चाहता है वो आपको दिखलाएगा और बताएगा। परमेश्वर जब आएगा तो वो हमसे प्रश्न करता है, क्या वो विश्वास को पाएगा? मेरे भाई और बहन, उसकी दुल्हन को वो चाहेगा कि वो सजे बैठे देखे। उसकी कलीसिया को वो चाहेगा कि वो सजे बैठे देखे। जब वो आए तब उसे लेके वो वापस जाए। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को परख रहे हैं कि हम उस योग ठहरें, उस दिन के योग ठहरे कि हम उसके पुत्र के सामने खड़े हो सकें? हर एक बात में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और वो आने वाला है। मैं इन समयों में कई जगह मैं देखता हूँ, मैं खुद भी इन बातों को नोटिस करता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को शेयर करता हूँ तो कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है और वे हंसी में हमें उड़ाते हैं कि ये क्या बातें कहता है, जो मर गया वो कैसे आ सकता है। लेकिन वो नहीं जानते, उनकी आत्मा नहीं जानती, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए फिर जी उठा, ताकि हम भी उस मृत्यु के ऊपर जय पाएं, उस गंदी बातों के ऊपर जय पाएं जिस प्रकार से उसने पाया। हमें अपने जीवन में उन लोगों को जो ऐसी सोच रखते उन्हें बताना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इन बातों के बारे में, कि जब वो लेट करता है वो नहीं आता। परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से बता दिया। अब जब दूसरा पीटर उसका 3, 4, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं
सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने वचनों में, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोरों की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है क्योंकि वो चाहता है कि कोई विनाश न हो, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले, हर एक की आत्मा प्रभु को जानने वाली हो सके। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहकर हम प्रभु में बने रहें। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा के लिए मंदिर है। हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है ताकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे निरंतर। जब हम अपने शरीर को गंदा करते हैं उन कामों के द्वारा जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिनसे परमेश्वर दुखित होता है, तो पवित्र आत्मा भी हमसे खेदित होता है, वह हमसे दूर होता है। हमें पवित्र आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि वो ही एक मात्र सहायक है जो हमारी सहायता करता है हमारे इतने गंदे और बुरे होने के बावजूद। एक दिन जो आने वाला है जब हमारा न्याय होगा और हमसे उन बातों का आरंभ होगा। पहला पत्रस 4:17 में यह लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमसे न्याय होना है तो हमें सबसे पहले सुधरना है ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने और दूसरों को भी सुसमाचार सुना सके, ताकि उनकी भी आत्मा अपने गंदी कामों से फिरे और परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर हमेशा अपनी बाहें और हाथ फैलाए आपके लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन एक समय तक। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 18वें पद में यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान हो जाएंगे। हमें परमेश्वर निरंतर बुलाता है अपने उसके वचनों को ग्रहण करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए। हमें अपने पाप से फिरने की जरूरत है मेरे भाई और बहन। आप जब तक एक गॉडली जीवन नहीं जीते, जब तक आप एक अच्छे फेलोशिप नहीं करते, आप संगति में नहीं रहते, आपको अगर जब परमेश्वर की संगति मिलती है तब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं। आप परमेश्वर को समझना चालू करते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई और बहन, अपने जीवन को परखिए और जांचिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। जब हम ऐसी कोई गंदी वीडियो देखते हैं, ऐसे गंदे काम करते हैं, जब ऐसी गंदी मुँह से गालियाँ देते हैं, तो हम उस समय प्रभु यीशु मसीह के जो हम में अंदर हैं उसको भी अशुद्ध करते हैं, क्योंकि वो हम में है। परमेश्वर का वचन कहता है
इसलिए हमें सुधरना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परमेश्वर निरंतर हमारे लिए हाथ फैलाए खड़े रहता है। जब लूका 15 का अब 11 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाव पुत्र के बारे में कहा गया है जिसने अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति मांगकर, छोटे पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति मांगकर अपने भोग विलास में उड़ा दी और दूर देश को चला गया अपने दोस्तों के साथ। हर एक उनको कुकर्मी कामों में जिनमें उसे मज़ा आता था, उसने उन सारी संपत्तियों को उड़ा डाला। और जब उस समय उस देश में अकाल पड़ा, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तब उसके पास कुछ ना रहा, तब वहाँ के लोगों के पास वो काम करने को गया और उसे खेत में सूअर चलाने का काम मिला। लेकिन वहाँ उसे खाने को जो सूअर खाते थे वो मिला। जब वो अपने बाप के पास रहता था, उसे हर एक व्यंजन मिलते थे जो वो खाता था। और जब वो इन बातों में था, उसने अपने मनों को फिराने का डिसीजन लिया। अपने पापों का क्षमा मांगने का डिसीजन लिया। उसने अपने मन में ठाना कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो पिता के दास है वो मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक अच्छे पोजीशन में रहते हैं। तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूँगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप वापस लौटें। वो अपनी बाहें फैलाकर हमेशा खड़े रहता है। और जब वो उड़ाव पुत्र, छोटा वाला जो उनका बेटा था, वो वापस गया, तब दूर ही से उसका जो पिता था उसे देखकर दौड़ गया। हाँ मेरे भाई और बहन, जब परमेश्वर की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी तरफ दौड़े चले आता है। आपका इंतज़ार नहीं करता कि आप उसके पास दौड़ कर आएंगे, और उसके लिए जश्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका के 15वें अध्याय के 7वें पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब हम मन फिराते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है, बोझ होता है और खुशियां होती हैं कि हमने मन फिराया है। उन 99 के लिए इतना जश्न नहीं बनता जितना हमारे लिए बनता है। हमें अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास वापस लौटना है, क्योंकि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मत्ती 3:20 में यह पद लिखा गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हमें अपने मनों को फिराना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है। मार्क और उसका 15 जब आप पढ़ेंगे, वचन कहता है परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करने का मतलब होता है जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं उसे मानना और उन पर चलना, ना कि सिर्फ उसे पढ़कर उसे अपने ज्ञान के लिए उपयोग करना और दूसरों के लिए उपयोग करना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। मेरे भाई और बहन, ये ऐसी काम करना छोड़िए। मेरी एडवाइस है कि आप आज से अपने लिए बाइबल पढ़ना चालू कीजिए। जब आप अपने लिए बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी बातें दिखेंगी आपके जीवन की जो परमेश्वर को खुश नहीं करती हैं। परमेश्वर का मैं वचन जो मत्ती रची सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 3 से लेकर 10 तक लिखा है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। और वो बहुत ही सुंदर धन्य वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने
पहाड़ियों में बैठकर प्रजा से कहे थे, वहाँ के लोगों से कहे थे। और ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। जब इस वचन को हम देखते हैं अपने जीवन में, इन वचनों को अपने जीवन की पट्टियों पर, हृदय की पट्टियों पर लिखते हैं, तो हमारे लिए लाभ का कारण होते हैं। हाँ मेरे भाई और बहन, यहाँ वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें दीन होना है मेरे प्यारे भाई और बहन। हमें परमेश्वर के आगे दीन होना है, हमें उसके लोगों के आगे दीन होना है, अपने भाई के आगे, अपने बहन के आगे, अपने माँ बाप के आगे, हर एक के आगे हमें दीन होना है। चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबके ऊपर दीन होना है, हमें सबके आगे दीन बनना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लेकिन अपने अंदर से हमें दीन होना है। दूसरा वचन कहता है, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने पापों के लिए शोक करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जगह पर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारी पेनाल्टी को उसने पे किया, हमारे डेप्थ को उसने पे किया। तो हमें भी अपने जीवन को उसके लिए जीना है, और उसकी उपस्थिति में रहकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को हर एक उन बुरे कामों से फिराना है जिनमें हम हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और उसके बाद वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें सबके पर नम्र होना है। हम होता है अपने ज़िंदगी में कि हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने वाइफ को, अपने माता पिता को, कई बार होता है कि हम बाहर के रिलेटिव्स पर, ऐसे लोगों पर हम नम्र नहीं होते। हम चिल्ला देते हैं, हम ऐसी बातें उनसे कहते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, उन्हें भी अच्छी नहीं लगती, और ये शोभा नहीं देता हम एक मसीह होने के नाते। मेरे प्यारे भाई और बहन, अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर के नज़दीक आइए, अपने आप को नम्र बनाइए। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए ललाहित रहना है, परमेश्वर के बातों के लिए ललाहित रहना है। हमें जब भी समय मिलता है, हमें उसके वचनों में से पढ़ना है और जानना है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार चलने को कहता है, और उसकी किस प्रकार की आज्ञाएं हमें मानने को कहता है, और क्या प्रतिज्ञा उसने हमसे की है, और क्या आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं। हर एक बात में वो हमारे सहायता करता है। परमेश्वर अगले वचन में कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ मेरे भाई और बहन, हमें लोगों पर दयावान बनना है। किस प्रकार दयावान बनना है? जब हम किसी बातों को, परमेश्वर की बातों को जान और समझ लेते हैं, हमें घमंड नहीं करना है। कई बार हमसे होता है कि जब हम परमेश्वर की बातों को समझ जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर ऐसा रौब जमाने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हम पे दयावंत होना है, जैसे वो हम पर दयावंत हुआ। हमें दूसरों पर दयावंत होना है और उसके वचन का प्रचार करना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मनों को शुद्ध रखना है, किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखनी है, किसी के लिए बुराई नहीं रखनी है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हमें सबसे प्रेम करना है, और सब के लिए एक शुद्ध मन हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, हर एक बातों में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमें दुआओं में मांगना है, परमेश्वर अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर, जिसे तूने हमें मोल लिया। अपनी अगुवाई हम पर कर परमेश्वर। परमेश्वर का अगला वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
हाँ मेरे भाई और बहन, जब हम किसी परिवार में झगड़े देखते हैं, हम किसी परिवार में ऐसी बातें देखते हैं, कलीसियाओं में ऐसी फूट देखते हैं, हम उस बात में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने इन समयों में कहा, एक हो, एक मन होकर चलो, एक मन होकर रहो, ना कि अलग अलग। जब परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति की, उसने फूलने फलने के लिए और पूरे संसार में फैलने के लिए कहा, लेकिन जब अंत हो रहा है, परमेश्वर कहता है एक मन हो, एक मन हो के अपने जीवन में चलो और परमेश्वर के नजदीक आओ। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, जितने आप में से अगर परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के कारण आप सताए जाते हैं, आप अपने आप को धन्य मानिए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है, मेरा है, हम सब का है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमें अपने पापों से मुड़ना है, परमेश्वर से पश्चाताप करना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि हमें पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि यही हमारे पास हमारे पास चारा है कि हम उस अनंत काल की आग से, झील से बच सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम अपने गंदे कामों से फिरें और परमेश्वर की ओर मुड़ें। और उसके बाद अगला वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के कारण सताते हैं, उसके नाम के कारण सताते हैं, झूठ बोलकर आपके विरुद्ध में बुरी बातें कहते हैं, आप खुश और आनंदित होगे, क्योंकि आपके लिए बड़ा फल है। हर एक बात में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, जैसे उसने उन प्राचीन काल के भविष्यद्वक्ताओं की जब वो थे। हमें अपने बुलाए जाने को समझना है कि हम क्यों बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी 1:26 में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। मेरे भाई और बहन, न हम सामर्थी हैं, न हम ज्ञानवान हैं, न हम कुलीन हैं। हम सीधे साधारण मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हमारा उपाय भी करता है। मेरे भाई और बहन, हमें उसकी ओर फिरना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम फलवंत हों और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमें फ्रूटफुल होना है, हमें आत्मिक बातों में बढ़ना है, उन 9 फलों में बढ़ना है जो परमेश्वर ने अपने वचनों में बताई है। हम सब उन वचन को जानते हैं जहां पर वो 9 फल लिखे गए हैं। जब हम मैच्योर होते हैं, हमें इसी बात से पता चलता है, जब वो 9 आत्मिक बातें हमारे अंदर में दिखाई देना चालू होती है, तब हमें समझ में आता है कि हम सचमुच में मैच्योर हो रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है और उस पर चलना है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और फलने को कहा है और फूलने को कहा है। और परमेश्वर हमेशा हमारे विषय में अच्छी बातें सोचता है और हमारे विरुद्ध में अच्छी बातें रखता है। यिर्मयाह उसका 29:11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें क्योंकि
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर हमारी कुशल की बातें सोचता है और हमारी आशा को वो पूरी करेगा। हमें आशा रखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से आशा रखना है, सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि उस अनंत के जीवन में भी, उस इस जीवन के बाद की भी हमें आशा रखना है, नहीं तो हम ऐसे अभागे मनुष्य होंगे। हम कुछ लास्ट वर्सेस को पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों के लिए हमेशा ललाहित रहना है। उसके वचनों के लिए हमें हमारे हृदय हमेशा खुले रहने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22:17 में और 12 और 14 और 15 में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर ने हर एक बातें हमसे कह दी साफ और सीधे सीधे, कि जब हमारी आत्मा और कलीसिया तैयार होती है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और वो कहता है जो भी प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन के जल में से सेंत मेंत ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। परमेश्वर जल्द आने वाला है ताकि हमारे कामों के अनुसार हमारा बदला दे, और हर एक कामों के बदला देने के लिए उसके पास प्रतिफल है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है जो अपने वस्तुओं को, अपने पापों को, अपने गंदे कामों को धो लेते हैं, उनसे मनों को फिरा लेते हैं, उसे वो जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार देता है, और वे लोग उस द्वार से प्रवेश करते हैं और वे उस राज के फाटकों में से प्रवेश करते हैं। लेकिन हर एक उन गंदे कामों के करने वालों का, उन झूठ के चाहने वालों का उस जगह से कोई नाता नहीं, वे बाहर रहते हैं। अब लास्ट 3 वर्ष और पढ़ लेंगे। रेवलेशन 1:1-3। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वचन जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, ये सिर्फ हमें अपने तकियों के नीचे रखने के लिए नहीं है, अपने मोबाइल में रखने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने हृदय के पट्टियों में लिखने के लिए है, हमारे चित्त से उतरने के लिए नहीं। हमारे ये जो वचन है हमारे चित्त से नहीं उतरने चाहिए, हमें रात और दिन इसमें ध्यान करना है, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं और समझ सकते हैं और उसके मार्ग में चल सकते हैं। हमें उसकी बातों को जानना है और समझना है, और उसके प्रेम को समझना है जो उसने हमसे किया है। हर एक बात में वो हमारी अगुवाई करता है। मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन हम इस मीटिंग को बस यहीं पे समाप्त करेंगे, और मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपने इस मीटिंग के द्वारा कुछ सीखा है और आप अपने जीवन में आपने कुछ ग्रहण किया है, आपने परमेश्वर की बातों को
अपने जीवन में लिया है, जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आज से आप करेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के नज़दीक आए मेरे प्यारे भाई और बहन। और आप आज हम अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी को मांगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, जिनको अपने घुटनों पे आना है वे घुटनों पे आ सकते हैं। जिन्हें तकलीफ है वो अपने बिस्तर पे, अपने चेयर्स पे बैठे रह सकते हैं। अपने ऊपर अपने हाथों को रखिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको परमेश्वर आज छुएगा और आपकी सुधि लेगा और आपके हर एक उन बुरे कामों से, आपके हर एक उन ऐसे कामों से जो उससे प्रसन्न नहीं है, जिनसे वो प्रसन्न नहीं रहता, वो आपको शुद्ध करेगा और धोकर उससे आपको छुड़ाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य और मीठे मधुर नाम में प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय में प्यारे परमेश्वर तेरे समीप आते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमारे जीवन में बोया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरी जो जीभ तूने मुझे दी है वो तेरे लोगों के सामने तेरे वचनों का प्रचार कर सकी। और मेरे प्यारे प्रभु, जो ये बीज उनके जीवन में बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो प्यारे परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आज हर एक को तू छू, जिन्होंने तेरे वचन को ग्रहण किया, अपने पापों का अपराधों को तेरे सामने माना है, उसे तू क्षमा कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अपने पापों को, अपराधों को मानते हैं, परमेश्वर का लहू उन्हें सब पापों से और अधर्म से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारे परमेश्वर, तो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, हमें धोकर शुद्ध कर। उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने अपने आप के पापों को और गंदे कामों को माना है तेरे सामने, प्यारे परमेश्वर तूने माफ कर और उनके जीवन से प्यारे प्रभु तुझे पिता गौरव मिले, तुझे तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति होने पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक बात में तू उनकी अगुवाई कर। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। हर एक को तू छू, हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक तेरी उपस्थिति में रहे। जिन घरों में लड़ाइयाँ हैं, जिन घरों में प्यारे प्रभु जी माँ बाप के बीच में दिक्कतें हैं प्यारे परमेश्वर, बच्चों के और माँ बाप के बीच में दिक्कतें हैं, जिन भी परिवारों में प्यारे परमेश्वर भाइयों में दिक्कतें हैं, बहनों में दिक्कतें हैं प्यारे परमेश्वर, होने देना। पति पत्नी में दिक्कतें हैं, हर एक के मनों को तू सुधारना और अपने मार्ग में लाना, और वे एक दूसरे से अपने से भी अधिक प्रेम रखने वाले बने परमेश्वर। हर एक की तू सुधि ले, हर एक की तू सहायता कर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा और गौरव तुझे देता हूँ परमेश्वर। तूने हमारी दुआओं को सुना, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु के उस पवित्र और जलाली नाम में जय मसीह की। और आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने वचनों को अच्छे से सुना है, उसे ग्रहण किया, अपने जीवन में आने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में भी हम ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे अपने YouTube चैनल पे। आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसी वीडियोस जब हम रिलीज़ करते हैं, जब आप इससे आशीष को पाते हैं, आप शेयर करिए अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, ताकि वे भी आशीष को पाने वाले हो सके और उन बातों को सीखने वाले हो सके जो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हर एक का जीवन फूले और फले और परमेश्वर को प्रसन्न करे। मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
अगर आपने अपने इस वीडियो से, इस मीटिंग से कुछ सीखा है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हमें एनकरेजमेंट मिलता है जब हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करता है। मैं परमेश्वर के पास निरंतर जाता हूँ। आपने जो भी सीखा रहता है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आपको जो भी सिखाया उसके लिए मैं निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आप हमें कमेंट करके बताइए और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप इस चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं और अपने भाइयों बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को आप इन बातों में, परमेश्वर की बातों में उन्नति करने के लिए ये बातें शेयर कर सकते हैं ताकि वे बढ़ें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर उनके जीवन से दूसरों के लिए आशीष को उत्पन्न करने वाला हो। सारी बातों के लिए एक बार परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारी सुधि ली और हमारे साथ रहा। मैं छोटी सी और बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी बात समझ में नहीं आती या कुछ भी ऐसी दिक्कतें होती हैं उनके लाइफ में या उन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मेरे सोशल मीडियाज़ पे अकाउंट्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक अकाउंट्स को डाल दूंगा। आप मेरे कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर कोई भी बात हो, आपको पूछनी है, आपको जाननी है, तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सब से अब अलविदा लेना चाहूँगा। आप सबों से मिलकर अच्छा लगता है और आप इसी प्रकार आने वाले दिनों में भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम निरंतर कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। परमेश्वर जो भी हमें जो सिखाए हम आपके समीप लाकर आपको सिखाने वाले हो सके। धन्यवाद।